हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज आपका चैप्टर साइंस का होगा, जिसमें से मैंने आपको बायोलॉजी में 5 चैप्टर कंप्लीट करा दिया था। बीपीएससी TRU4 का तैयारी आप लोग अगर कर रहे हैं तो यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और फ्रेंड्स, इससे पहले जितने भी मैंने आपको क्लास करवा दिया है 5 चैप्टर का, आपने नहीं किया तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके शुरू से क्लास कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, यह जो क्लास है मैं आपको NCERT बेस्ड क्लास करवा रहा हूँ, जो कि डायरेक्ट प्रश्न आपको बीपीएससी TRU4 में देखने को मिलेगा। आप लोग में से कोई भी अगर एग्ज़ाम दिए होंगे उनको पता होगा कि बीपीएससी ज़्यादातर NCERT को ही फोकस करके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछती है। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग NCERT को ही पढ़िए। जितने मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ, अगर आपने अच्छे से कर लिया तो यहाँ से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आज का जो चैप्टर होगा हमारा श्वसन तंत्र। इस वीडियो में श्वसन तंत्र से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, इस क्लास में आपको पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। यह क्लास देखने के बाद आपका एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक ज़रूर आप बने रहिए। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, श्वसन में बाहर निकली वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है। यानी कि CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 4%। तो इसको आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा श्वास नली प्रणाली के द्वारा। आगे है, शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल त्वचा से। ये वाला TRU2 में प्रश्न पूछा गया है 6 to 8 क्लास में। फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ, ये PRT से लेके PGT तक आप किसी भी क्लास का तैयारी करें, इस क्लास से आपको 100% प्रश्न देखने को मिलेगा। PRT में ज़्यादा मिलेगा, 6 to 8 में जिसका साइंस ऑनर्स होगा उनको भी ज़्यादा मिलेगा, और जिसका जनरल पेपर होगा उसको भी यहाँ से 1 से 2 प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेगा। इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि ये सिर्फ PRT के लिए, आपके लिए, सभी के लिए, जितने भी क्लास के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि ये मैं NCERT क्लास करवा रहा हूँ, और NCERT ऐसा नहीं है कि सिर्फ PRT में ही पूछा है, तो आपसे भी NCERT ही पूछा जाएगा 6 to 8, 9th 10th और 11th 12th। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे प्रश्न है, यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है। इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये वाला एग्जाम में प्रश्न आपको इस बार देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये प्रश्न TRU1 में 9th 10th में पूछा गया प्रश्न है। आगे है, श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 17%। आगे प्रश्न है, श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल रक्त कणिकाएं। आगे है, OYV श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती है। तो ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती है, तो आपको याद रखना है इसका आंसर लैक्टिक अम्ल। तो इसे आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ये सब प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को डायरेक्ट मिलेगा। जितने भी मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ, ये सभी आपको डायरेक्ट में ही आपको बीपीएससी TRU4 में देखने को मिलेगा। अभी तक इस चैनल पर फ्रेंड्स मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंप्लीट आपका क्लास करा दिया गया है। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास करना चाहते हैं, जिसको आप राष्ट्रीय आंदोलन भी कहते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप शुरू से चैप्टर 1 से अंतिम तक जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री में चैप्टर थे, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है। आप शुरू चैप्टर 1 से लेके अंतिम चैप्टर तक आप क्लास करिए, वहाँ से आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा बाहर। आप वो क्लास करने के बाद आप प्रीवियस ईयर जब लगाइएगा प्रश्न, तो आपको सारा प्रश्न सही होगा। मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। पॉलिटी का क्लास चल रहा है, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है, उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया। साइंस का भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो आप लोग जो बीपीएससी TRU4 का तैयारी कर रहे हैं, जाके प्लेलिस्ट चेक करिए और अपने से
पढ़ाई स्टार्ट करिए। जो आपको टॉपिक देखना, सभी का टॉपिक अलग अलग बना दिया गया है। आप जाके ज़रूर एक बार विजिट करिए, आपको क्लास अच्छा लगेगा पढ़ने में। आप एक बार अपना क्लास देखिए पहले, जो न्यू स्टूडेंट है। आगे बढ़ते हैं। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एपिग्लोटिस के द्वारा। आगे, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रुधिर द्वारा। प्रश्न है, क्रेब्रस चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे, ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्लाइकोलिसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन का सामान्य चरण माना जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन का सामान्य चरण किसे माना जाता है, तो ध्यान रखिए, इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोलिसिस को माना जाता है। आगे प्रश्न है, श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एटीपी अणु में। प्रश्न है आगे, पहाड़ों पर रहने वालों में आरबीसीएस की संख्या अधिक होती है क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होती है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, VBI आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं TRE 4 के लिए। ये प्रश्न मुझे लगता है फ्रेंड्स कि ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने का प्रबल संभावना है इस बार TRE 4 में। इसलिए फ्रेंड, जितने भी मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न कराने का तो मैं आपको एक एक चैप्टर से 200 300 प्रश्न क्वेश्चन आंसर करवा दूँ, बट जितना ज़रूरी है मैं आपको वही करवा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं करवा रहा। एग्ज़ाम में उतना ही पढ़े जितना ज़रूरी है, और जितना मैं आपको प्रश्न इस वीडियो में करवाऊँगा भी और जितना अभी तक हुआ है, सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न है TRE 4 के लिए। आप अगर एक बार में नहीं समझ पाते हैं तो वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और आपको याद कर लेना है। कोई ट्रिक काम नहीं आएगा फ्रेंड। जितने भी आपको बता रहा है कि ये ट्रिक से याद करिए, वो ट्रिक से याद करिए, ट्रिक वाला आपको ध्यान नहीं रहेगा। इसलिए मैं कहता हूँ अच्छे से ध्यान में एकदम याद करके मन में बैठा लीजिए। ट्रिक के चक्कर में एग्जाम में प्रश्न आपका 100% छूट जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा मेटाबॉलिज्म के प्रमुख अंतिम उत्पाद हैं। तो ये कौन है? तो CO2 एवं पायरोविक अम्ल। आगे, अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोलिसिस। ध्यान रखिएगा, ये भी VBI आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे, मानव में श्वास दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 से 15 बार। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्लाइकोलिस में अंत में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। आगे, ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। और फ्रेंड्स, इसका आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। आपको इस क्लास का PDF, जितने मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ सभी क्लास का PDF और BPSC TRE 4 से रिलेटेड जितने भी स्टडी मटेरियल होंगे आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम पर आपको ऐड होने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया है। आप टेलीग्राम का लिंक पे क्लिक करिए और ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको क्लास का PDF नोट्स मिलता रहेगा। जितने भी क्लास होगी सभी का PDF आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर उक्त द्रव्य में जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण। आगे है, फेफड़ों की
कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सक्रिय ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है, मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेडुला ओब्लंगेटा तथा पोन्स में। आगे बढ़ते हैं, फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लूरल कला का। आगे प्रश्न है, सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर बाइकार्बोनेट के रूप में। आगे प्रश्न है, क्रेबरस चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP के अणुओं का निर्माण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 ATP अणुओं का। आगे प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं, किण्वन अर्थात अनोक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लुई पास्चर ने ईस्ट में। तो ध्यान रखिएगा VBI इसे आप लिख सकते हैं। आगे, फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फुफ्फुस धमनी के द्वारा। आगे, फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं अलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फुफ्फुस शिरा के द्वारा। आगे प्रश्न है, श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानांग श्वसन मापी से। ज्ञानांग श्वसन मापी से इसका मापन किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया या अनोक्सिया कहलाता है। तो एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाता है? तो आपका आंसर बताना हाइपोक्सिया या अनोक्सिया। तो इसे आप याद रखिएगा। आगे, श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर से रिलेटेड, श्वसन तंत्र से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हुआ मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवा दिया। और फ्रेंड्स, आप विश्वास रखिए, जितने मैं आपको प्रश्न करवाया, अगर TRE 4 में यहाँ से प्रश्न आपको आया तो याद रखिएगा फ्रेंड, इस क्लास से ही आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि उतना ही प्रश्न आपको इसमें करवा जो अभी तक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी चैप्टर से मैंने आपको दिखा दिया, 1-2 प्रश्न दिखाया जो TRE 1 में भी पूछा गया था और 2 में भी पूछा गया था। इसलिए फ्रेंड्स, मैं कहता हूँ जितने भी क्लास में करवा रहा हूँ ये NCERT क्लास है और आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कंटेंट बहुत अच्छा प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इसलिए फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा पढ़ाने का रहेगा तो मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन मैं आपको भी करवा दूंगा, लेकिन जितना ज़रूरत है मैं बस उतना ही करवा रहा हूँ। बहुत सारे लोग अभी करवा रहे होंगे, आप लोग भी देख रहे होंगे यूट्यूब पर, लेकिन आप कंटेंट पे पढ़िए। जितने मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, यकीन मानिए आपको 100% यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। इससे पहले भी जितने भी मैंने ऑफलाइन में बच्चे को बताया था कंटेंट, बहुत सारा प्रश्न मेरे ही क्लासेज जब 50-70% प्रश्न आया हुआ था। इसलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, आप अगर मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास नहीं देखें हमारे चैनल पर, तो मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। और मॉडर्न हिस्ट्री में लगभग 28 से 29 चैप्टर था जो कि पूरा कंप्लीट हो गया। आप शुरू से पहला चैप्टर से क्लास शुरू कर सकते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से आप अगर पढ़ लेते हैं, पूरा जितने में कंप्लीट करा दिया, उसके बाद आप जब प्रीवियस ईयर मारेगा फ्रेंड्स, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं 1-2 दिन में आपको NCERT का MCQ शुरू करूंगा मॉडर्न हिस्ट्री, जिसका मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। उसका MCQ विथ एक्सप्लेन के साथ मैं आपको पढ़ा दूंगा, जिससे आपका और भी रिवीजन हो जाएगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको बिहार HCERT जो बिहार बोर्ड जो किताब होती है, उससे भी मैं आपको 6 to लेकर 12 तक MCQ चैप्टर वाइज करवा दूंगा कि कहीं से भी प्रश्न पूछे आपका एग्ज़ाम में
छूटे नहीं। और फ्रेंड ज्योग्राफी का भी क्लास चल रहा है इस चैनल पर, आप ज्योग्राफी का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। पॉलिटी का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है फ्रेंड्स, पॉलिटी का भी क्लास है, मॉडर्न का भी क्लास का प्लेलिस्ट बना दिया गया। सभी आप TRE-4 का पूरा कंप्लीट सिलेबस हमारे चैनल से कंप्लीट करवाया जाएगा। आप अच्छे से चैनल से जुड़कर तैयारी करिए और एग्ज़ाम में अच्छे से आप अगर एग्ज़ाम देंगे, जितने मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपका यहीं से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं, जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं, उससे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप TRE-4 का तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बेल आइकन प्रेस करने में इसलिए कहता हूं क्योंकि इस चैनल पर जितने भी वीडियो फिर अपलोड होगा TRE-4 से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट का या चैप्टर वाइज, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इसे दोस्तों में भी शेयर करें जो BPSC TRE-4 का प्रिपरेशन कर रहा है। और फ्रेंड्स, आप कमेंट करिए आपको वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स, आपको कोई भी तरह का क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट करिए, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। कोई भी तरह का डाउट हो तो कमेंट करिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, कौन सा क्लास का आप तैयारी कर रहे हैं या कौन सा क्लास स्टार्ट होना चाहिए, आपके मन में जो भी प्रश्न हो कमेंट में आप ज़रूर लिखिए, उसका रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।